नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि प्रातः काल में संस्कृत यूजीसी नेट 25 कोड की कक्षा एवं सायंकाल में श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोक एवं उनके अर्थ का व्याख्यान इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी क्रम में कल के पाठ में दोनों सेनाओं की संखत ध्वनि का वर्णन आपने सुना और उससे पहले वाले दिन यानी प्रथम दिन की कक्षा में आपने दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और उनके सामर्थ्य का कथन सुना। और आज की कक्षा में अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण का प्रसंग आप सुनेंगे। तो आज यहाँ से प्रारंभ होगा 21वां श्लोक से, जहाँ से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के लिए कहा। 21वां श्लोक है, ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। वस्तुतः ये जो 20वां और 21वां जो श्लोक हैं वह दोनों एक साथ में है, तो दोनों का अर्थ मैं एक साथ पढ़ देता हूँ। आज का पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है कि हे राजन, जब कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। फिर कह रहे हैं अर्जुन कि योत्स्य कामानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थ है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। यह दृश्य आपको पता है कि संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। फिर संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कह रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है संजय उवाच, दो श्लोक एक साथ में हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थ है, संजय बोले धृतराष्ट्र के लिए कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने अर्जुन के उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद 26वां श्लोक आता है, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। जब अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को द्रोणाचार्य और भीष्म के सम्मुख खड़ा कर दिया तथा जो कौरव सेना के जो राजा थे उनके सम्मुख खड़ा कर दिया, तो कहा कि अब आप इन कौरव सेना के राजाओं को देखो। इसके बाद पृथासुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार से और तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। और जब उसने ऐसा देखा तो उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच, अगले श्लोक में बताते हैं कि दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, जब उन्होंने कौरव सेना के ये सारे लोग देखे, अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी जब उन्होंने अपने सम्मुख युद्ध करने के लिए उपस्थित देखा तो वे शोक से संतप्त हो गए। और शोक से संतप्त होते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन बोले श्री कृष्ण के लिए कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। इसके बाद आगे के श्लोक में बताते हैं, जो आज का अंतिम श्लोक है, गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ है, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जो है शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है, मैं डर रहा हूँ, मेरा मुख सूख रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख मेरे ही अपने परिवार के सदस्यगण, दादा, चाचा, ताऊ, मित्र सभी लोग खड़े हैं और इन सबको देख करके मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार आज के 10 श्लोकों में आज इतना ही। तो प्यारे मित्रों, आज के 10 श्लोक में आपने देखा होगा कि अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण महाराज को अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहना तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के रथ को भीष्म और द्रोण के सम्मुख तथा कौरव सेना के जो वीर योद्धा राजा थे उनके सम्मुख खड़ा कर दिया गया। और जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सम्मुख मेरे गुरु, दादा, परदादा, मामा, पुत्र, भाई सभी खड़े हैं युद्ध के लिए, तो इनको देख करके उसका मन करुणा से भर गया, वह शोक से संतप्त हो गया और शोक से संतप्त होते हुए उसने बहुत सारे वचन कहे और भगवान से कहा कि हे भगवान, इन सब अपने सुहृद जनों को, अपने परिवार जनों को देख करके, अपने गुरुओं को देख करके मेरा हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं भ्रमित सा हो रहा हूँ, मेरे में खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार का पाठ आज आपने सुना। शेष पाठ कल के पाठ में चलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज सायंकाल के पाठ में इतना ही। कल पुनः सायंकाल में इसी पाठ के साथ में मिलेंगे। प्रातःकाल नेट की परीक्षा चल रही है, साथ में एलटी और प्रवक्ता, संस्कृत एलटी और संस्कृत प्रवक्ता की कक्षा चल रही है। अगर कोई व्यक्ति आपका ऐसा है जो एलटी और प्रवक्ता की तैयारी करना चाहता है तो उनको भी मेरा यह यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें और उन्हें कहें कि वह सब्सक्राइब करें ताकि उन तक मेरी यह कक्षा पहुंच सके। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।